गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में रिवीजन क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। जो डिस्कशन हो चुका है क्लास में उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन क्लास में शुरू कर रहे हैं। रिवीजन क्लास चल रहा है तो डेट इज़ यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ द वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन दिखेंगे जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, और फिर उससे रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, जो न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस किया जाता है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और जो थ्योरेटिकल पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में होता क्या है और वेल्डेड कनेक्शन का यूजेस क्या है और उसका एडवांटेजेस है, टाइप्स है, ये सारा चीज़ एग्जाम में डिस्कस किया जाता है। ये सारा चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन आसान है तो क्या क्या चीज़ को देखना है, डेट इज़ जो इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एडवांटेजेस है इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्डेड कनेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो भी इसका छोटे छोटे जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे आएंगे, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे आएंगे, और फिर उसके फाइनली एंड इसके हम लोग डिज़ाइन पे आएंगे, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ द वेल्डेड कनेक्शन, दो चीज़ें, एक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना और एक हमारा डिज़ाइन को डिज़ाइन करना, ठीक है। तो एक एक करके इसको शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन हम कहते किसे हैं, तो वेल्डेड कनेक्शन हमारा वो कनेक्शन होता है जिसमें कि दो मेंबर को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम वेल्ड का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द वेल्डेड कनेक्शन। कनेक्शन जो हम करते हैं उसमें हम वेल्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ये पूछा जाता है एडवांटेजेस को लिखने के लिए, एक्सप्लेन बताने के लिए कि वेल्डेड कनेक्शन के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो एडवांटेजेस के रिस्पेक्ट में आपको कुछ की पॉइंट्स को याद कर रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 12 पॉइंट्स है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी जो कुछ मेजर पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या मेन इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्डेड मेंबर इज इफेक्टिव सिंस द वेल्ड प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ड्रिलिंग होल, ठीक है। क्या है कि जो भी वेल्डेड हम जो वेल्ड कनेक्शन करते हैं, हम जो भी यहाँ पे वेल्ड कनेक्शन करेंगे, सपोज करते हैं कि ये दो मेंबर को आपस में हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये दो मेंबर को क्या करना, आपस में हमको ज्वाइन करना। तो जब ज्वाइन करना है तो वेल्ड में क्या होता है ना कि जो भी हम वेल्ड करते हैं तो इन दोनों मेंबर को यहाँ पे लाकर हम आपस में इस तरीके से हम वेल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास जिस भी मेथड के थ्रू, जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डिंग से क्या होगा, दोनों मेंबर आपस में ज्वाइन हो जाएगा। तो एडवांटेजेस इससे क्या है कि इस मेंबर में हमने कोई ड्रिल नहीं किया, इस मेंबर में हमने कोई होल नहीं किया। जैसे कि बोल्टेड कनेक्शन में, बोल्टेड कनेक्शन को कनेक्ट दो मेंबर को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमको उसमें बोल्ट को प्लेस करने के लिए हमको वहाँ ड्रिल करते थे। तो इससे क्या है कि हमारा कोई भी जो सेक्शनल एरिया है, जो भी हमारे पास सेक्शनल एरिया वो एज इट इज हमको रहा, दैट इज द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द ग्रॉस एरिया शुड इक्वल टू द इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया और ग्रॉस एरिया हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर रहा, कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा ग्रॉस एरिया इसमें हमको हमको ग्रॉस एरिया एज ग्रॉस एरिया तो हमारा रहा, इफेक्टिव एरिया में हमको एज इट इज ग्रॉस एरिया के इक्वल हमको रहा। इसका बहुत फायदा है। फायदा क्या है कि एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब हमारा मेंबर में कोई डिडक्शन नहीं होता है तो सॉलिड मेंबर में स्ट्रेंथ हमको ज्यादा मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द दैट मेंबर इन विच वी प्रोवाइडेड ड्रिल। जिसमें कि हम ड्रिल करते हैं उसमें हमको स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है उस पूरे मेंबर का विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड मेंबर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। वेल्डेड कनेक्शन कंपैरेटिवली लाइटर। वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपैरेटिवली अदर स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हमको लाइटर होता है, ठीक है। वेल्ड जॉइंट हैज अ हाई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ समटाइम इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट्स मेटल इटसेल्फ। वेल्डेड जॉइंट का जो स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू अदर कनेक्शन, दैट इज द बोल्टेड कनेक्शन एंड दैट इज द रिवेटेड कनेक्शन, उसके हमको स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और डिफरेंट ये हमको दिस वन ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, ये सब याद रखने का है कि ये बहुत इंपॉर्टेंस। ये थर्ड वन इज स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट सारा है लेकिन कुछ पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। वेल्डेड जॉइंट्स प्रोवाइड रिजिडिटी लीड्स टू स्मॉलर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। रिजिड होता है जब हम वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन हमारा एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड कनेक्शन हमको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे जो है वहाँ पे कम हमको ऑकर होगा। बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे क्या होगा,
जो होगा वो डेवलप कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर। जब बेंडिंग मोमेंट कम डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वहां पे हमको जो डिफ्लेक्शन के चांसेस हमको वहां पे कम होंगे, तो वहां से मेंबर के फेल होने के चांसेस हमको कम हो जाएगा। ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन आर इकोनॉमिकल टू रिवेटेड जॉइंट ड्यू टू लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है। वेल्डेड जो है बेटर फिनिश एंड अपीयरेंस देन द कॉरस्पॉन्डिंग रिवेटेड स्ट्रक्चर। जो अगर हम फिनिशिंग के मामले में देखें तो वेल्डेड स्ट्रक्चर जो है इसमें बेटर फिनिशिंग हमको देखने को मिलता है, जिससे अपीयरेंस इसका और अच्छा होता है। Connection of the angles, connecting angle, gusset plate, splicing plate can be minimized. Different type of plate जो हम यूज करते हैं, जो अलग अलग कनेक्शन को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, वेल्डेड कनेक्शन में उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। उसका यहाँ पे कनेक्शन हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन हमको आ रहा है, एक कनेक्शन यहाँ पे हमारा आ रहा है और एक कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, एक जॉइंट्स में हमको डिफरेंट कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, सबको अगर एक साथ हमको अगर ज्वाइन करना रहता था तो एक कॉमन प्लेट हम यहाँ पे लगाते थे। उसके बाद क्या करते थे, अगर बोल्टिंग में तो क्या करते हैं, तो बोल्टिंग हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस वन इज द गसेट प्लेट। ये कौन सा प्लेट कहलाता है, दिस वन इज द गसेट प्लेट। तो इस तरह के प्लेट को, इस तरह के कनेक्शन को हम वेल्डेड में रिमूव कर सकते हैं। सारे जितना भी मेंबर हमको आ रहा है, ये जितना भी मेंबर हमको कनेक्ट हो रहा है, सबको आपस में हम थ्रू द वेल्ड हम कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट, जो भी हमारा गसेट प्लेट है, स्प्लाइसिंग प्लेट है, उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिस वन इज फॉर द आरसीसी स्टील बार रिइंफोर्सिंग में हम लैपिंग अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग हमको ज़्यादा वेल्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेल्डिंग कनेक्शन स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वेल्डिंग का कनेक्शन थोड़ा सा वहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन लैपिंग अगर हमको नॉर्मली प्रोवाइड अगर करना है तो वहाँ पे वेल्डिंग हम जनरली उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू वेल्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। बाय रिवेटिंग इज ऑल्सो रिक्वायर इनफ क्लियरेंस। लेकिन हम बोल्टिंग और रिवेटिंग कुछ भी अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक क्लियरेंस एज डिस्टेंस या क्लियर डिस्टेंस हमको प्रोवाइड करना रहता है, एक स्पेसिंग देना पड़ता है। लेकिन वेल्ड में क्या है कि हमको कहीं पे भी दो मेंबर को जब आपस में कनेक्ट करना है तो किसी भी पोजीशन पे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट इन्वॉल्व ग्रेटर नॉइस। ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए ये बोल्टिंग के अलावा अगर हम रिवेटिंग से इसको अगर कंपेयर करते हैं तो रिवेटिंग में हम वहाँ पे हैमरिंग करते हैं। रिवेट नेक्स्ट साइड हेड बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। एक साइड रिवेट में हमको हेड होता है, दूसरे साइड अगर हम हेड बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तब इसको हम यहाँ पे हेड बनाते हैं। वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। वेल्डिंग में हमको नॉइज, तो इसे क्या है कि एक नॉइज हमको जनरेट होता है जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो इस चीज़ को वेल्डिंग कनेक्शन में हम ये चीज़ देखने को नहीं मिलता। ये एक एडवांटेजेस है कि वेल्डिंग कनेक्शन हमको नॉइस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ की एडवांटेजेस है वेल्डेड कनेक्शन का जो कि ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि सबसे पहला चीज़ कि इसमें थोड़ा स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और टेस्टिंग और जो हमारा जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, वो इक्विपमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और अगर थोड़ा सा वेल्डिंग कनेक्शन में हीटिंग और कूलिंग है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको मेंशन है, दैट इज द ड्यू टू द अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग अगर अनइवन होने लगा तो वहाँ पे वार्पिंग जनरेट हो जाएगा। यानी कि जो मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये अगर मेंबर है, अगर ठीक से ये कनेक्शन यहाँ पे हमको नहीं हुआ, अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग जनरेट हो रहा, तो ये मेंबर हमको इस तरह से हमको बेंड होने के चांसेस हमको हो जाता है, तो ये वार्पिंग होने के चांसेस हो जाता है। तो इससे कनेक्शन क्या होगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। लेकिन एडवांटेजेस इसका विद रिस्पेक्ट टू डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हमको इसका ज्यादा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि याद रखना है, दैट इज द वेल्ड कैन क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्ड। वेल्ड का क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे ये नाम याद रखना है, उसके बाद फिगर के अकॉर्डिंग इस चीज को देखना है। मेन जो यहाँ पे याद रखना है, जो फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है, टाइप ऑफ वेल्ड, पोजीशन ऑफ द वेल्ड, लैप ऑफ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट। किस तरह से जॉइंट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द वेल्ड क्या है और टाइप्स ऑफ द वेल्ड क्या है। ग्रूव वेल्ड, फिलेट वेल्ड, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड, ये टाइप्स ऑफ द वेल्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ द वेल्ड में, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और ठीक है, तो ग्रूव वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड, ग्रूव वेल्ड को हम लोग बट वेल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और देन इज द फिलेट वेल्ड, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड। पोजीशन ऑफ द वेल्ड के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ओवरहेड एंड फ्लैट वेल्ड। नेक्स्ट ये हमारा है दिस वन, यहाँ पे फिगर शो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग का। ये फिगर है डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग का हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने के लिए बहुत आसान है। फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के बारे में ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसका डिज़ाइन भी डिस्कस करना है। बट वेल्ड को हम लोग ग्रूव वेल्ड भी कहते हैं।
वर्टिकल अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग जो किया जाता है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग जो है हमारा क्या है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेल्ड कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कहला गया, चाहे वो कोई भी वेल्डिंग हो। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग वेल्ड कर रहे हैं तो हमको वर्टिकल वेल्ड कहला गया, ठीक है। वर्टिकली अगर हम लोग वेल्ड इस तरीके से कर रहे हैं जैसे यहाँ पे ये हमको क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिकल वेल्ड। अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी हमको क्या कहला जाएगा, वर्टिकल वेल्ड कहा जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो दिस वन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल वेल्ड, और वर्टिकली पोजीशन में अगर है तो दिस वन इज कॉल्ड द वर्टिकल वेल्ड, ठीक है। ठीक है, तो दिस वन इज द, ये हमको इसके अकॉर्डिंग है, पोजीशन के अकॉर्डिंग है। नो टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, तो टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग के अकॉर्डिंग हमको ग्रूव वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड होता है, तो स्लॉट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड होता है, ये सारे चीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो ग्रूव वेल्ड और फिलेट वेल्ड का हमारा होता है क्या है कि ग्रूव वेल्ड जो हमको होता है दिस वन, कि एक प्लेट हमारा, एक मेंबर जो है वो वर्टिकल पोजीशन में इस तरीके से है और दूसरा मेंबर हमको इस तरीके से, इस दो को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड द फिलेट वेल्ड। ये हमारा क्या कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड द फिलेट वेल्ड, ठीक है। बट वेल्ड के बारे में या ग्रूव वेल्ड के बारे में बात करते हैं तो वो इस तरीके से, एक मेंबर को हम फेस टू फेस जब कनेक्ट करते हैं, एक मेंबर को अगर हमको फेस टू फेस कनेक्ट करना है तो ये इस तरह का जो वेल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द बट वेल्ड और द ग्रूव वेल्ड, ठीक है। प्लग वेल्ड क्या होता है कि एक जगह पॉइंट पर हम वहां पे उस मेंबर को एक पॉइंट पर ड्रिल करते हैं और उस एक प्लग की तरह, एक पॉइंट की तरह वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस वन इज द प्लग वेल्ड। स्लॉट वेल्ड क्या होता है, स्लॉट वेल्ड क्या होता है ना कि हम वेल्डिंग में एक स्लॉट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज करें कि ये अगर नीचे का एक प्लेट है, उसके ऊपर ये प्लेट हमको में एक नीचे का ये हमारा प्लेट है, दिस वन इज द प्लेट, इसके ऊपर हमारे इस प्लेट को आपस में ज्वाइन करना है, एक प्लेट है इसके ऊपर आप ऊपर में ज्वाइन करना है, जिसका लेंथ ऑफ वेल्ड हमको इंक्रीज हो रहा है। सपोज करिए इस तरह से हमको ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को नीचे वाले प्लेट से इससे क्या करना है, ज्वाइन करना है। लेंथ ऑफ वेल्ड हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है, और इस तरह से अगर हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो ये पूरा नहीं हो पाएगा वेल्ड, तो इसमें क्या करते हैं ना कि स्लॉट हम प्रोवाइड करते हैं, यानी ये कट करते हैं। कट करने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, एक स्लॉट यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्लॉट प्रोवाइड करने का मतलब इस तरीके से फिर हम इसको बना देंगे, तो ये हमको क्या एक स्लॉट की तरह प्रोवाइड हो जाएगा। तब फिर इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें वेल्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, फिर क्या करेंगे इसमें एक वेल्ड हम इस तरीके से फिर डिफरेंट ये वेल्ड करने के लिए हम शुरू करते हैं। तो इससे हमारा क्या है कि जब इस तरह से हम वेल्डिंग करते हैं तो ये हमको क्या कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड द स्लॉट वेल्ड, ये हमको क्या कहला जाता है, स्लॉट, ठीक है। तो ये कट करके एक स्लॉट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग है जो कि आपको फिगर के थ्रू याद रखना है, ये पूछा जाता है कि टाइप ऑफ वेल्डिंग के बारे में बताइए, ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग। नेक्स्ट अब आते हैं कि हमारे पास जो मेन जो फिलेट वेल्ड एंड बट वेल्ड के बारे में डिस्कशन करना है, इनके स्ट्रेंथ और इसके कैलकुलेशन के बारे में, इसका डिजाइन के बारे में, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। जैसे कि अभी बताया कि फिलेट वेल्ड हमारा होता क्या है कि फिलेट वेल्ड में एक मेंबर हमारा हॉरिजॉन्टली और एक मेंबर को वर्टिकली हम उसके एक के ऊपर प्लेस करते हैं, और देन उसको हम दोनों के एज पे, दोनों के कॉर्नर पे, दोनों का आपस में क्या कर, दोनों के कॉर्नर को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एक के कॉर्नर से हम जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, हम उससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दैट्स इज कॉल्ड द फिलेट वेल्ड एज पर द फिगर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दैट ऑफ द वेल्ड यूज्ड द मेंबर इज कनेक्टिंग ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर हम प्लेस करते हैं, एक दिस वन इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक हमको क्या होता है वर्टिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। फिलेट वेल्ड भी हमको तीन तरह का होता है, तीनों तरह को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज कनकेव, सेकंड वन इज कन्वेक्स एंड थर्ड वन इज द मेट्रिक फिलेट वेल्ड। कनकेव कन्वेक्स ये शेप के अकॉर्डिंग है। अगर कनकेव शेप में हमको वेल्डिंग देखने को मिलता है, इससे वेल्डिंग शेप को देखने से पहले कुछ यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखने का है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक मेंबर है, कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये हमारे पास मेंबर है, ये वेल्ड प्रोवाइड किया हुआ है, दिस वन इज द वेल्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वेल्ड प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो फेस हमको जो होता है ना, ये वाला जो टॉप वाला फेस होता है, दिस वन इज कॉल्ड द, ये जो हमारा फेस, जो हमारा वेल्डिंग फेस होता है, दिस वन इज द फेस ऑफ द वेल्ड फेस, इसको हम कहते हैं, जो कि हमको फ्रंट पोर्शन में हमको दिखता है, ठीक है। और ये हमको कहलाता है लेग, ये चीज क्या कहलाता है, लेग, ठीक है। दोनों तरफ ये होता है, जितना पोर्शन में हमारा वेल्ड चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, इससे कोई मतलब नहीं हो सकता कि हमको अनइक्वल भी हो सकता है, किसी जगह इक्वली प्रोवाइड भी करते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड द लेग ऑफ द वेल्ड, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हम पोर्शन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो ये पोर्शन हीटिंग की वजह से ये अंदर तक थोड़ा सा वेल्ड होता है, ये मेटल थोड़ा सा यहाँ पे हमको
मेल्ट करता है और ये अंदर तक थोड़ा सा हमको क्या हो जाता है, वेल्ड हो जाता है। ठीक है, ये पूरा हमको फेस और ये पूरा हमको क्या होता है, ये यहाँ पे पूरा वेल्डिंग हमको होता है। ठीक है, अब इसमें हमको डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड देखने को मिलता है। तो ये जो शेप जो बनता है, इसी शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम है। अगर ये हमको कनकेव शेप में बना, ये हमको जैसे कन्वेक्स शेप में है, कन्वेक्स शेप में बना, ये अगर हमको कर्व यहाँ पे आ रहा है, टॉप अगर का हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये जो शेप हमको इस कन्वेक्स शेप में है तो दिस वन इज कॉल्ड द कन्वेक्स फिलेट। ये चीज अगर कनकेव शेप में है तो अगर हमको ये चीज क्या कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड द, अगर ये हमको कर्व कनकेव शेप में तो दिस वन इज कॉल्ड द कनकेव फिलेट। अगर ये चीज अगर हमको स्ट्रेट आ रहा है, ये जो फेस वाला जो पोर्शन है अगर स्ट्रेट आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड द स्ट्रेट और द मेट्रिक फिलेट वेल्ड। इसके ये शेप के अकॉर्डिंग है, बाकी सब में फेस होता है, सब में हमको लेग होता है, सब में ये डीप पेनिट्रेशन होता है, या सब में डीप पेनिट्रेशन अंदर हमको होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और ध्यान में रखना है कि दोनों लेग के, इस लेग और इस लेग के दोनों के एंड को जब आपस में ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन कहलाता है दिस वन। अगर इसको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपस में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो इस कॉर्नर से, इस एज से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमको होता है, दिस वन इज कॉल्ड द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, इसको आगे अभी देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ वेल्ड को भी ध्यान में रखना है, टाइप्स ऑफ द फिलेट वेल्ड को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन आपको आईएस कोड में भी मेंशन है, यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि किस क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन होता है दैट इज द साइज ऑफ द वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड, फिलेट वेल्ड हमको क्या होता है, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, तो यहाँ पे ध्यान रखना है साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड जो होता है, जो लेग का जो लेंथ होता है, दिस वन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो लेग का जो लेंथ होता है, दिस वन इज कॉल्ड द फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। इसका मिनिमम और मैक्सिमम को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया। न्यूमेरिकल में ये चीज को पॉइंट में पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस वन द साइज ऑफ द नॉमिनल फिलेट वेल्ड स्पेसिफिक, मिनिमम जो लेग लेंथ होता है, मिनिमम लेग लेंथ को हमको देखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द मिनिमम फिलेट वेल्ड को हमको वो प्रोवाइड होता है। जो लेग लेंथ है, मतलब कि जो आपस में जो मेंबर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा हमारा स्पेसिफिकेशन है दिस वन, इस फिगर को अगर देखते हैं, ये इस वाले फिगर को अगर देखते हैं, तो ये जो साइज यहाँ से यहाँ तक हमको लेग लेंथ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको लेग का लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक लेग का लेंथ है। लेकिन जब पेनिट्रेशन होता है, जब वेल्डिंग हम लोग करते हैं, तो ये थोड़ा सा पेनिट्रेशन और अंदर आता है, तो यानी कि जो वेल्डिंग करने की वजह से मेटल जो है, पेरेंट्स मेटल है, वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, तो वेल्डिंग और अंदर तक हमको होता है। ठीक है, तो जो साइज ऑफ द वेल्ड हमको होता है, साइज ऑफ द वेल्ड हमको लेग ऑफ द लेंथ से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेग ऑफ द लेंथ से क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको क्या लगेगा, साइज ऑफ द वेल्ड। और लेग लेंथ हमको है कॉर्नर से लास्ट पॉइंट तक हमको, दिस वन इज कॉल्ड द लेग, दिस वन इज कॉल्ड द लेग। तो साइज ऑफ द वेल्ड क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन की वजह से, मेटल के पेरेंट मेंबर के मेल्ट होने की वजह से थोड़ा सा पेनिट्रेशन, थोड़ा सा वेल्डिंग हमको अंदर तक जाता है, तो वो हमको क्या कहलाया जाता है, दिस वन। जब उसको आपस में ज्वाइन करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो साइज ऑफ द वेल्ड यहाँ पे हमको है, तो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड हमको क्या होता है, दैट इज 1.44 टाइम्स द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए कनकेव फिलेट वेल्ड। कनकेव फिलेट वेल्ड को अगर देखते हैं तो 1.414 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है, ये ज्यादातर ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। मैक्सिमम मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड जो है वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग मेंशन है, IS 800-2007 के अकॉर्डिंग एक टेबुलर मेंशन है। मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मैक्सिमम साइज हमको कहलाता है दैट इज T-1.5 mm, दैट इज थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट और द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। T-1.5 mm इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड जो है हमारा, ये IS कोड में टेबुलर फॉर्म के थ्रू ये चीज मेंशन है कि हमको मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड हमको कितना लेना है। ठीक है, टेबल नंबर 21 है, हमको क्लॉज 10.5.2.3 ये IS कोड का कट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड यहाँ पे आपको मेंशन कैसे है। तो आपको पॉइंट याद रखना है, ये याद रखना बहुत आसान है कि ज्यादातर आपको 3, 5, 6 एंड 8 ये आपको है, ज्यादातर मोस्टली कंडीशन में 3 एंड 5 mm को यूज किया जाता है, लेकिन याद रखने के लिए सबको है। तो यहाँ से हम लोग कैसे स्पेसिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे जो हमको थिकनेस देखना है, स्पेसिफिकेशन जो गिवन है, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 32, 30 to 50, ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है, थिकनेस ऑफ द प्लेट है या थिकनेस ऑफ द मेंबर यहाँ पे कह लें। तो ये कौन सा थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट,
यानी जो मेंबर आपस में कनेक्ट हो रहा है उसमें से जो थिकनेस ऑफ द थिकर प्लाट, सपोज करिए कि ये दो मेंबर को आपस में हमको वेल्ड करना है, एक का थिकनेस सपोज करिए कि 8 mm है और दूसरा का थिकनेस सपोज करिए कि 10 mm है। अगर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड के पे हम जाते हैं, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कौन सा बोलता है, दैट इज थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट को हमको लेना है। तो थिकर प्लेट कौन सा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, 10 के अकॉर्डिंग देखने कि हमको क्या मिलेगा। तो 10 के अकॉर्डिंग अप टू एंड इंक्लूडिंग, ठीक है, अप टू एंड इंक्लूडिंग है, ये ध्यान रखना है। तो अप टू एंड इंक्लूडिंग का मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो 10 mm का है तो 10 mm के लिए मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा, 3 mm को हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं, एस मैक्सिमम, तो एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट माइनस 1.5। तो थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट यानी 8 माइनस 1.5 mm, दैट इज 6.5 mm, ठीक है। तो मिनिमम निकल गया और मैक्सिमम निकल गया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपको कौन सा साइज यहाँ पे हमको करेक्ट करना, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको देखा जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द वेल्ड, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज ऑफ द वेल्ड यहाँ पे लेना है। कोड से टेबल से आपको मिलेगा मिनिमम, मैक्सिमम आपको मिलेगा टी माइनस 1.5 से। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से पूछा भी जाता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कहते किसे हैं, और ये न्यूमेरिकल में तो आपको आएगा ही, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपको बताया कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमको जो होता है कि सपोज करें कि ये दो मेंबर को अगर हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक हमारे पास मेंबर है और ये एक मेंबर है हमारे पास, इस दोनों में हम फिलेट वेल्ड यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ वेल्डिंग हो रखा है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या किया, वेल्डिंग किए। तो दोनों को जब आपस में दोनों एंड लेग के एंड को क्या करेंगे, आपस में हम स्ट्रेट ज्वाइन कराएंगे। ये क्या करेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। स्ट्रेट ज्वाइन कराने के बाद, ठीक है, स्ट्रेट ज्वाइन कराने के बाद, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलरली इस एक कॉर्नर से, इस कॉर्नर से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हमको क्या हो जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमको दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या होगा, दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमको ये दिखेगा, ठीक है। तो राइट एंगल के ट्रायंगल की तरफ जब दिखेगा तो इस वाले पॉइंट से, ठीक है, कहां से, इस वाले पॉइंट से हम लोग लेते हैं, इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलरली, यहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ ये जो डिस्टेंस हमको कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड द थ्रोट थिकनेस, दिस वन इज कॉल्ड द थ्रोट थिकनेस। जिसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द थ्रोट थिकनेस, ठीक है, जो कि TW, ठीक है, इसका डेफिनेशन है। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को कैलकुलेट करने का ये तरीका, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस दैट इज कॉल्ड द K मल्टीप्लाई साइज ऑफ द वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड अभी ऊपर निकाल चुके हैं। K इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डिपेंड करेगा कि हम फ्यूजन एंगल हमारा कितना है, कितना एंगल पे हम फ्यूजन एंगल का मतलब क्या है कि हम वेल्ड कितने एंगल पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिफरेंट क्राइटेरिया 60 to 90, 91 to 100, 101 to 6, 107 to 13, 114 to 120 इसका क्राइटेरिया। और ये याद रखने का है 0.70 से याद होता है, ये आपका आई कोड में भी मेंशन है, ठीक है, आई कोड में ये चीज ऑलरेडी मेंशन है। तो 0.70 से स्टार्ट होता है, 0.65, 0.60, 0.5 यहाँ पे डिडक्ट होते चला जाता है। ज्यादातर याद करने वाला है, ये चीज को याद रखने का 60 to 90 डिग्री एंगल, किसी भी मोस्ट केस में 60 to 90 डिग्री वाला केस यूज होता है। तो इस वैल्यू को याद रखना है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.7, ठीक है। 120 डिग्री से ज्यादा नहीं करते और 60 डिग्री से कम नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन करने में हम लोग इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ होता क्या है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड जो होता है, दैट इज द टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम द वेल्ड ऑफ द साइज, ठीक है। टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम द वेल्ड ऑफ द साइज, यानी कि अगर हम लोग जो वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एक मेंबर है हमारा दिस वन, एक मेंबर ये है, इसमें को क्या करना है, नीचे एक प्लेट हमारा ये लगा हुआ है, आपस में इसको ज्वाइन करना है, वेल्ड हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वेल्ड करते हैं तो सपोज करके 2 साइड अगर वेल्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर 2 साइड अगर हम लोग वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 साइड अगर वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे वेल्डिंग हो गया, दिस वन इज द वेल्ड, ये आता है वेल्ड और ये यहाँ तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर 2 साइड वेल्ड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको वेल्ड कनेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो साइज हमको होता है, दिस वन इज द दिस वन इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। ये क्या हो जाता है, दैट इज द साइज ऑफ द वेल्ड हमको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम लोग ये टोटल जो होता है, टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट एडिशन प्लस दिस वन यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, दिस वन इज द टोटल लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। इसमें से क्या कहते हैं, इफेक्टिव जो होता है दैट इज ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन के लिए, एंड कनेक्शन में हमको वेल्डिंग ठीक रहे, यहाँ पे ज्वाइंट टूटे नहीं, इस वजह से यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी चीज को एल इफेक्टिव में क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ हम लोग डिडक्ट करते हैं।
तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम द वेल्ड ऑफ द साइज, जो साइज ऑफ द वेल्ड पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले साइज ऑफ द वेल्ड को कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वजह से ही इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट होगा, देन इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट होगा और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमको कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमको दिस वन इज द, ये और भी कुछ थ्योरेटिकल नोट्स है इफेक्टिव वेल्ड, ठीक है, ये चीज ठीक है। एल इफेक्टिव मस्ट बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ द 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, ये 4 टाइम्स और मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, यानी 4 क्रॉस एस वेल्ड साइज ऑफ द वेल्ड से कम 4 टाइम्स ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव एरिया हमको जो पूरा एरिया कवर करता है वेल्ड लेंथ इफेक्टिव लेंथ को करने के बाद थिकनेस के साथ, दैट्स कॉल्ड द इफेक्टिव एरिया। अब आते हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो कि मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ और द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो फिलेट वेल्ड जो प्रोवाइड होता है उसमें जो डोमिनेंट स्ट्रेस जो डेवलप होता है दैट इज द शेयर स्ट्रेस, यानी फिलेट वेल्ड जो प्रोवाइड करते हैं वो हमको उसमें डोमिनेंट स्ट्रेस जो डेवलप होता है दैट इज द शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को ज्यादातर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रूव वेल्ड को देखेंगे, तो ग्रूव वेल्ड में जो है वो शेयर स्ट्रेस वहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है, ग्रूव वेल्ड इज वीक इन द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस डोमिनेंट होता है, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, तो इसके हमको बहुत कॉमनली ISC 800 ये सारा चीज मेंशन है ऑलरेडी। FW दैट इज द, दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, दैट इज द शेयर स्ट्रेस, इज इक्वल टू द FU डिवाइडेड बाय √3 गामा MW, ठीक है, दैट इज द F इज इक्वल टू FU डिवाइडेड बाय √3 गामा MW। FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, यहाँ पे मिस्टेक है, स्ट्रीट लिखा गया, दिस वन इज द स्ट्रेस, दिस वन इज द स्ट्रेस, STRESS, अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है। FU इज द अल्टीमेट, U डिनोट करता है अल्टीमेट को, एक चीज ध्यान रखना है कि FU U डिनोट करता है अल्टीमेट को, और एक लिखा था FY, Y डिनोट करता है येल्ड को, ठीक है, येल्ड स्ट्रेस, ठीक है, ये दो चीज, यही दो स्ट्रेस पूरे पोर्शन में यूज हुआ है, अल्टीमेट एंड द येल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, √3 गामा MW इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब वो देखना है कि शॉप वेल्ड है या फिलेट, हमको फील्ड वेल्ड है, ठीक है। शॉप वेल्ड कभी कभी दे देता है कि आपको शॉप वेल्ड का कभी कभी दे देता है कि वर्कशॉप में ये वेल्डिंग किया हुआ है, तो वर्कशॉप वेल्डिंग भी शॉप वेल्डिंग कहला जाएगा। फिलेट वेल्ड साइट वेल्ड के नाम पे भी जाता है, ठीक है, या तो हम साइट वेल्ड कह ले तो ये हमको क्या हो जाएगा, फील्ड वेल्ड भी कहला जाएगा, ठीक है। शॉप वेल्ड कभी कभी क्वेश्चन लिखा जाता है दैट इज द वर्कशॉप, ए वेल्डिंग शुड बी डन इन द वर्कशॉप, तो ये हमको क्या हो जाएगा, शॉप वेल्डिंग में हो जाएगा। दिस वन इज द FU अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ। इसी के रिस्पेक्ट में डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला गया है, डिजाइन स्ट्रेंथ यहाँ पे निकाला गया, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। तो स्ट्रेस हम लोगों ने अभी देखा दैट इज द FW, दैट इज द वेल्ड, मल्टीप्लाई एरिया, एरिया क्या, दैट इज द L इफेक्टिव मल्टीप्लाई थ्रोट थिकनेस, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई थ्रोट थिकनेस, दिस वन इज द इफेक्टिव एरिया, ये क्या है, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना होता है, दैट इज FU अपॉन √3 गामा MW, यहीं पे पुट कर दिया, सो दिस वन इज द वैल्यू टू कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। ये फॉर्मूला है जो कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और उससे हम लोग थ्रोट इफेक्टिव लेंथ भी कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन करने के लिए इफेक्टिव लेंथ भी हम लोग यहीं से कैलकुलेट करते हैं। IS 800 2007 में पेज नंबर 80 में ये चीज ऑलरेडी गिवन है, ये सारा चीज, ठीक है। तो दिस वन इज द मेन पार्ट ऑफ द फिलेट वेल्ड को डिजाइन करने के लिए हमारा क्या है, ये मेन पार्ट यहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बट वेल्ड का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बट वेल्ड का स्पेसिफिकेशन भी फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमको इसमें न्यूमेरिकल क्या है। बट वेल्ड में आपको पढ़ना क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखना है एग्जाम में, बट वेल्ड के टाइप्स पूछा जाता है, स्पेसिफिकेशन आपको उतना नहीं पूछा जाता है, स्पेसिफिकेशन जनरली वो न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है, टाइप्स ऑफ द बट वेल्ड पूछा जाता है, और व्हाट इज द बट वेल्ड, ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। बट वेल्ड हमारा होता है क्या है कि जब दो मेंबर को आपस फेस टू फेस हम एक ही प्लेन में जब कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं दैट्स कॉल्ड द बट वेल्ड, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द बट वेल्ड, यानी कि एक मेंबर हमारे पास इस तरीके से है और एक मेंबर हमारा फेस टू फेस है, इस तरीके से एक ही प्लेन पे है, एक ही जगह, एक ही प्लेन का मतलब एक ही जगह पे है, तो इसको क्या करते हैं, जब आपस में वेल्ड करते हैं तो ये कनेक्शन हम लोग फेस पे प्रोवाइड करते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड द बट वेल्ड। इस तरह के हमको वेल्डिंग को क्या कहते हैं, बट वेल्ड भी कहते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम कहा जाता है दैट इज ग्रूव वेल्ड, ठीक है।
बट वेल्ड जो होता है, ये जो डोमिनेंट इसमें जो स्ट्रेस जो डेवलप होता है, दैट इज द डायरेक्ट कंप्रेशन है और टेंशन, दोनों चीज होता है, यानी कंप्रेशन और टेंशन दोनों का अगर हम कंबाइन करके बोले तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये ध्यान रखना है, फिलेट वेल्ड जो है वो हमको शेयर स्ट्रेस, डोमिनेंट स्ट्रेस होता है, दैट इज द शेयर स्ट्रेस, और द बट वेल्ड में हमको क्या होता है, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। डिफरेंट टाइप ऑफ बट वेल्ड है, कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। अगर हम कुछ भी कनेक्ट यहाँ पे कुछ कट नहीं किए हैं, कोई भी शेप प्रोवाइड नहीं किया, तो हमको क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप में हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर शेप में हो जाएगा। वी शेप अगर प्रोवाइड करें तो ये हमको क्या हो जाएगा, वी ग्रूव या वी बर्ड शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। यही अगर अप एंड डाउन दोनों पोर्शन में अगर हम लोग कट करें वी शेप में तो डबल हो जाएगा। उसी तरीके से जे का है, सिंगल है तो सिंगल जे, ठीक है, डबल है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर जे प्रोवाइड करें तो दिस वन इज कॉल्ड द डबल जे। यू का भी है, अगर ऊपर सिर्फ टॉप व्यू से अगर हम लोग यू कट करके प्रोवाइड करें, मतलब एक मेंबर पे कट होता है इस तरीके से, दिस वन अगर यू है तो ये एक मेंबर, दूसरा मेंबर जो हमारा आता है तो दूसरा मेंबर पे भी ये यू कट होता है, तो आपस में फिर क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर क्या करते हैं इसमें वेल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये अगर दोनों साइड से यू प्रोवाइड करेंगे तो दिस वन इज द डबल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड है, ये फिगर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आते हैं स्पेसिफिकेशन पे, इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, जो कि स्पेसिफिकेशन हमको न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। स्पेसिफिकेशन में वही चीज कॉमन है, बस कैलकुलेट करने का यहाँ पे तरीका अलग है। पहला स्पेसिफिकेशन दैट इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है, यहाँ पे बट वेल्ड के बारे में बात हो रहा है तो क्या निकालेंगे, साइज ऑफ द बट वेल्ड। तो साइज ऑफ द बट वेल्ड है यहाँ पे सिंगल और डबल के लिए, यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है कि अगर हम लोग सिंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सिंगल वी है, सिंगल यू है, ठीक है, मतलब कि ये जो कनेक्शन है इस तरीके से हम लोग कनेक्शन आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज द सिंगल वी, दिस इज द सिंगल यू, ये अगर कनेक्शन प्रोवाइड करें, इस तरह का अगर हम लोग वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमको जो साइज ऑफ द वेल्ड होता है दैट इज द 7 बाई, ये अकॉर्डिंग टू द IS कोड के अकॉर्डिंग है, दैट इज द 7/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। जो प्लेट का थिकनेस कम होगा उसका 7/8 टाइम्स जो होगा दैट इज द हमको ये साइज ऑफ द वेल्ड हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। देन अगर डबल प्रोवाइड कर रहे हैं, डबल वी है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, ये दिस वन एक प्लेट हमारे यहाँ पे है और दिस ये हमारा ये चीज है, ठीक है। या फिर डबल यू है, एक हमारा ये प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, एक मेंबर यहाँ पे आया, या डबल यू है या डबल जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, साइज ऑफ वेल्ड पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हमको साइज ऑफ द वेल्ड कहला जाएगा। तो अगर ये साइज ऑफ द वेल्ड कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मतलब क्या है कि ये थिकनेस ऑफ द प्लेट के हमको इक्वल हो गया, दैट इज थिकनेस ऑफ द प्लेट। अब कौन सा थिकनेस, दैट इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट को ही लिया जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ हमको होता है दैट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड व्हिच इज द लेंथ स्पेसिफाइड साइज दैट इज द थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड एग्जिट, थ्रोट थिकनेस के बराबर हमको होता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट थिकनेस को भी कैलकुलेट किया जाता है, थ्रोट थिकनेस जो है साइज ऑफ द वेल्ड दोनों के इक्वल हमको हो जाता है। इफेक्टिव एरिया इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाई द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ये हमको क्या कहला जाएगा, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। कुछ एक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज द रीइंफोर्समेंट, जो एक्स्ट्रा जो फेस के टॉप फेस पे हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो हमको कहलाता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अगर जो कैलकुलेट किया जाता है साइज ऑफ द वेल्ड जो कैलकुलेट किया जाता है वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, इस वाले पोर्शन से बिल्कुल पैरेलल यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द वेल्ड, यहाँ से लेकर साइज ऑफ द वेल्ड यहाँ तक। लेकिन जब हम लोग इसमें वेल्डिंग करते हैं तो कुछ पोर्शन ऊपर तक हम लोग वेल्डिंग करते हैं, चाहे सिंगल करें तो एक तरफ दिखेगा, डबल करें तो दोनों तरफ दिखेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो प्रोवाइड करते हैं ना, दिस वन इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट। लेकिन इसको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में रीइंफोर्समेंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका हमको यूज क्या होता है कि जब हमको ये हीट के बाद जब ये कूल्ड होता है तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं पे गैप रह जाए, ठीक है, तो उससे हमको क्या हो जाता है कि वेल्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए, कुछ ऐसा गैप नहीं रह जाए जिससे हमारा वेल्ड वीक हो जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा और थोड़ा सा जो वेल्डिंग करते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को याद रखना है। नेक्स्ट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड बहुत कॉमनली है, यहाँ पे भी वही चीज है, दैट इज द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लिया जाएगा, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि या तो आप नॉर्मल में या टेंशन हो गया या कंप्रेशन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है कि जो बट वेल्ड होता है उसमें जो डोमिनेंट स्ट्रेस आता है दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। फ्लैट वेल्ड में क्या था, हमारा शेयर स्ट्रेस था, तो ये वही चीज है। तो दिस वन इज द स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, तो ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। यहाँ पे हमको क्या, दैट इज द एफ वाई गामा एम डब्ल्यू, एफ वाई क्या हो जाएगा, दैट इज द यील्ड स्ट्रेस,
FI इज द yield स्ट्रेस, ठीक है। गामा MW पता है क्या होता है, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। वेल्डिंग आप प्रोवाइड करें उसको आपको देखना पड़ेगा, ये टेबल नंबर 5 में IS कोड में से मेंशन है, ठीक है। गामा MW आपको दो पार्ट है, शॉप वेल्डिंग का, वेल्डिंग का एक अलग है, ये चीज ध्यान रखना है, वेल्डिंग का अलग होता है और बोल्टिंग का एक अलग होता है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए कुछ वैरी करता है, ज्यादातर वैरी नहीं करता, मोस्ट केस में 1.25 ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केस में 1 पॉइंट का भी 1.5 आ जाता है, जो अलग से केस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो शॉप वेल्ड अगर कर रहे हैं तो 1.25, फील्ड वेल्ड करें तो 1.5। LW इज द लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, TW इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है ये साइज ऑफ द वेल्ड दोनों के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सिंगल वी कर रहे हैं तो 5/8 टाइम्स द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। हाँ, ये कोड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दैट इज द साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, दैट इज द 7/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द प्लेट। लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसी चीज को यूज करते हैं, तो यही चीज हम लोग लेते हैं, दैट इज 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। TW इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। अगर हम लोग डबल वेल्डिंग हो रहा है, डबल वेल्ड होता है, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमको क्या हो जाएगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो ये कुछ हमको पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, जो कि न्यूमेरिकल से पहले ध्यान में रखना, और जो कि कुछ यहाँ पे हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन याद रखना है, वेल्ड किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्ड क्या होता है, और वेल्ड में हमको जैसे फिलेट वेल्ड है, बट वेल्ड है, वो दोनों को क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका टाइप्स क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारा स्पेसिफिकेशन हमको यूज होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, चाहे वो स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन में हो, चाहे वो डिजाइन के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन पे इस पे आते हैं।